जब आप तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, दवाइयाँ काम नहीं करती, रिपोर्ट्स करवा के परेशान हो जाते हैं, या काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनमें बुरी हवाएं खेलती हैं, गलत शक्तियाँ, शरीर में वाइब्रेशन सी होती रहती है, रात को नींद में दबाव पड़ता है, न जाने कितनी तरह की बीमारियाँ। तो फिर क्या है, या तो हम कहीं पूछते हैं, वो लोग हमें उपाय बताते हैं, उससे भी शांत होती बीमारी। दूसरा, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, वो चौराहे शमशान में हमें बलि वगैरह दिलवाता है, कुछ भी करवाता है, उससे भी बीमारियां शांत हो जाती हैं और क्रिया भी गलत कर रहे हैं हम। तीसरा, जब हम किसी भगत लोग, जो माता के भगत या गोरखनाथ जी के भगत या किसी भी परमात्मा के भगत हैं, पर वो गलत क्रिया तो नहीं करवा रहे, पर हमारे से भंडारे करवा रहे, वहाँ पे बोल के आ रहे कि इस दिन हम वहाँ के मत्था टिकवाएंगे, ये करवाएंगे, तो उससे भी आपकी बीमारियाँ शांत होती हैं। भले आप कह रहे हैं कि मैं ठीक हो गया, पर वो बीमारियाँ शक्तियों के प्रभाव में, या आपने कोई बलि दी, कोई गलत कारणों से किसी ने आपका उपचार किया, उससे वो बीमारियाँ शांत हो गई। एक सिद्धि के माध्यम से जो रास्ता हमें मिला है, ये ध्यान का, इसमें शरीर में जो भी नेगेटिविटी है उठती है, बाहर आती है और नाथ जी की शरण में चली जाती है। पर इसमें मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ, जब लोग ध्यान में आए, ध्यान में खड़े हों, घर पे या स्थान पे कहीं भी, तो केवल परमात्मा की जो प्रतिमा है, जो उनका स्वरूप है, उसको केवल ध्यान में रखें बस। कोई जाप नहीं करना, स्मरण नहीं करना, उसमें केवल ध्यान में रहें। जब आप किसी भी परमात्मा के नाम का जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो बीमारी अंडर प्रेशर हो जाती हैं। खास मकसद मेरा इस वीडियो डालने का यही था। काफ़ी लोगों का है वो ना, खड़े होके महाराज जी का जाप करते रहते हैं, नाथ जी का, और जाप करने से बीमारियां दब जाती हैं। जाप नहीं करना है, केवल ध्यान करना है। ध्यान, अंतरात्मा से ध्यान करना है। कुछ समय के लिए अपने घर से, परिवार से इन दुखों से बाहर आएं और उस परमात्मा के स्वरूप को ध्यान में लेके पूरा माइंड वहीं पे लगा दें, और फिर देखेंगे आपके शरीर में तरंगे उठेंगी, भारीपन होगा, फिर खिंचाव पड़ेगा, ऐसा लगेगा जैसे शरीर से खींचकर कुछ परमात्मा की शरण में जा रहा है। तो मेरा यही समझाना था। दूसरा है, हमारी सिद्धि में यज्ञ, जैसे आप घरों में हवन करना सिखाते हैं, यज्ञ करते हैं आप, तो जब आप घर में हवन यज्ञ करते हैं तो उसका प्रभाव मंत्रों के द्वारा जब आहुति डालते हैं, मैंने कहा ना, साक्षात परमात्मा इस सिद्धि के माध्यम से यज्ञ करते हैं तो आके आहुति लेते हैं, तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी फैलती है, आपके घर में एक परमात्मा के नाम का कवच बनता है। तो ये मेरी बातें ध्यान में रखनी है आपको। मुझे केवल इतना ही बताना था। काफ़ी लोगों को मैंने देखा, जी हम जाप कर रहे थे ध्यान में। अरे जाप नहीं करना, केवल ध्यान करना है, ताकि आपको इन बीमारियों से मुक्ति मिले। और कोई भी हलचल हो शरीर में, कोई मूवमेंट हो, घबराए ना। तो मैंने बताया, जैसे लोग भटक रहे हैं, शाणे के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास, भगत के पास जाते हैं, या कहीं से पूछते हैं, तो वो क्या उपाय कराते हैं, और आपकी बीमारी अंडर प्रेशर होती है। शरीर के शोध का केवल एक ही रास्ता है, और वो है ध्यान। तो परमात्मा की शरण में आएं, ध्यान लगाएं और सभी विकारों से मुक्ति पाएं। तो सभी को मेरी तरफ से ओम अलख प्रणाम, अलख पुरुष को प्रणाम, भगवान शिव, माँ भगवती, इनको प्रणाम, चरणों में वंदन, और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।